एक ऐसा मैच जिसमें अपनी जानलेवा बाउंसर के घमंड में चूर मिचेल जॉनसन सहवाग को गंदी गाली देकर उनका विकेट ले लेता है, लेकिन तभी इसका बदला लेने के लिए खुद महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर आते हैं। हालांकि गेंदबाज पहली ही बॉल धोनी के सर पे दे मारता है और भरे मैदान पर धोनी का मजाक बनाकर रख देता है, लेकिन हद तो तब हो जाती है जब रनिंग के दौरान बदतमीज जॉनसन ने धोनी को एक गंदी टक्कर दे मारी और धोनी को इस कदर उकसाया कि उसके बाद धोनी के बल्ले ने पूरे स्टेडियम को हिला डाला। लेकिन जॉनसन ने आखिर धोनी से ऐसा क्या कहा था कि धोनी ने मैदान पर गैंगस्टर बनकर कंगारुओं की ऐसी धुनाई की कि जॉनसन गेंदबाजी करना भूल गया और फील्डर गेंद पकड़ना भूल गए। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के पास जहां माइक हसी और रिकी पॉन्टिंग का दम था, तो वहीं भारत के पास सचिन, धोनी और युवराज की ताकत थी। और इसी बीच नागपुर के मैदान पर ये मैच शुरू होता है। टॉस जीतकर रिकी पॉन्टिंग भारत को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता देते हैं और भारत की तरफ से सचिन और सहवाग की जोड़ी मैदान पर उतरती है। ये भारत की वो दिग्गज ओपनिंग जोड़ी हुआ करती थी जिसके सामने बड़े से बड़ा गेंदबाज भी अपनी लाइन और लेंथ भूल जाया करता था। वहीं भारत की स्क्वाड पर नजर डालें तो ये वो दौर था जब भारत की प्लेइंग 11 में 11 के 11 महान खिलाड़ी हुआ करते थे। वहीं ऑस्ट्रेलिया में भी खूंखार शेरों की कोई कमी नहीं थी। उस समय कंगारुओं की क्रिकेट की दुनिया में एक तरफा हुकूमत चला करती थी, लेकिन आज उनका मुकाबला धोनी के शेरों से था। मैच शुरू होता है और सहवाग ट्रेडिशनल अंदाज में मैच की शुरुआत चौके के साथ करते हैं। टीम चाहे कोई भी हो, सहवाग मैच की शुरुआत इसी अंदाज में किया करते थे, क्योंकि सहवाग तो सहवाग ही थे। वो पहले ही ओवर की लास्ट बॉल पर एक और तगड़ा चौका ठोक देते हैं और इस तरह सहवाग बता देते हैं कि ग्राउंड पर कौन बल्लेबाजी कर रहा है। इसके बाद भी सहवाग रुकने का नाम नहीं लेते और चौथे ओवर में एक और चौका जड़ देते हैं। इस बीच भारत एक अच्छी शुरुआत कर ही रहा था कि तभी चौथे ओवर में मास्टर ब्लास्टर अपना विकेट गंवा देते हैं और इस तरह 21 के स्कोर पर भारत को पहला झटका लगता है। लेकिन इसके बाद बल्लेबाजी के लिए गौतम गंभीर मैदान पर आते हैं, जो उस समय अपने शानदार फॉर्म से गुजर रहे थे। भारत ने अपना पहला विकेट जल्दी जरूर खो दिया था, लेकिन सहवाग पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। सहवाग अगले ही ओवर में एक ताकतवर चौका ठोक देते हैं और कहा जाता है कि सहवाग जैसा निडर और बेखौफ बल्लेबाज वर्ल्ड क्रिकेट में फिर कभी नहीं आया। खैर, दूसरे छोर पर खड़े गौतम गंभीर भी कहाँ रुकने वाले थे। गंभीर ने भी एक खूबसूरत ड्राइव जड़ दी जिसे देख कंगारुओं का दिमाग खराब हो जाता है। इस तरह गंभीर और वीरूपाजी पारी को तेजी से आगे बढ़ाते हैं और कंगारुओं की रफ्तार का जवाब बल्ले की रफ्तार से देते हैं। अब 9वें ओवर में भारत 50 रन के आंकड़े को भी पार कर जाता है, लेकिन मिचेल जॉनसन के इसी ओवर में सहवाग स्ट्रेट में एक तगड़ा छक्का लगा देते हैं। ये सिर्फ एक छक्का नहीं, जॉनसन के घमंड पर वो तमाचा था जिसे जॉनसन ने महसूस किया और इस तरह जॉनसन का ईगो हर्ट हो जाता है, क्योंकि उस समय पावर प्ले में जॉनसन को छक्का मारना तो दूर, उसकी गेंदों से बचना भी नामुमकिन सा था। और अब जो हुआ उसने माहौल को गर्म कर दिया। दरअसल अगली ही बॉल पर जॉनसन सहवाग को बाउंसर मारता है जिसे सहवाग मिस कर देते हैं, लेकिन इसके बाद जॉनसन गाली गलौज पर आ जाता है और सहवाग के पास आकर सहवाग को उकसाने लगता है। लेकिन सहवाग ज्यादा कुछ नहीं बोलते और उससे कहते हैं कि तू जाके बॉल डाल। इस तरह मामला यहाँ तो शांत हो जाता है, लेकिन यहाँ से एक ऐसी जंग का ऐलान हो चुका था जो इस मैच को ऐतिहासिक बना देने वाला था और जिसे जॉनसन जिंदगी भर याद रखने वाला था। दरअसल अगले ओवर में गेंदबाजी के लिए फिर से जॉनसन आता है और इस बार वो सहवाग का विकेट ले लेता है और आंखों ही आंखों में बहुत कुछ कह देता है, जैसे सहवाग और इंडियन प्लेयर्स की उसके आगे कोई औकात ही ना हो। लेकिन पवेलियन में बैठे महेंद्र सिंह धोनी जॉनसन का ये सारा तमाशा देख रहे थे। अब इसके बाद बल्लेबाजी करने युवराज सिंह आते हैं, जिन्हें उस समय ऑस्ट्रेलिया का बाप कहा जाता था, क्योंकि वो किसी और टीम के सामने चले या ना चले, लेकिन कंगारुओं को वो हमेशा पेलते थे। खैर, 10 ओवर का खेल खत्म हो चुका था और भारत 67 रन बनाकर अपने दोनों ओपनर गंवा चुका था। इसके बाद युवराज और गंभीर पारी को आगे बढ़ाने का जिम्मा उठाते हैं। वहीं युवराज सिंह तो आते ही इस फ्लिक शॉट के साथ अपने मंसूबे जाहिर कर देते हैं और इसके बाद भी युवराज रुकने का नाम नहीं लेते और इसी तरीके का एक और तगड़ा चौका ठोक देते हैं। लेकिन इन चौकों से युवराज का मन नहीं भर रहा था, इसलिए 15वें ओवर में चहलकदमी करके वो सामने की तरफ एक शानदार छक्का लगा देते हैं। युवराज सिंह की सुनामी की बदौलत भारत 15 ओवर में ही 97 रन स्कोरबोर्ड पर टांग देता है। वहीं गौतम गंभीर भी युवराज का अच्छा साथ दे रहे थे। सब कुछ भारत के फेवर में चल ही रहा था कि तभी अनफॉर्चुनेट तरीके से युवराज सिंह अपना विकेट गंवा बैठते हैं।
युवराज सिंह के विकेट के साथ ही कंगारुओं में खुशी की लहर दौड़ जाती है, जैसे मानो उनका आधे से ज्यादा काम हो गया हो। लेकिन इसके बाद बल्लेबाजी करने खुद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आते हैं, जिनकी ताकत से पूरा कंगारू खेमा अनजान था। और यही वजह थी कि धोनी के आते ही गेंदबाज पहली ही गेंद उनकी खोपड़ी पे दे मारता है। वो तो धोनी उस दिन लकी थे कि बॉल हेलमेट में लगती है, क्योंकि बॉल टकराने की आवाज ये बता रही थी कि गेंद की रफ्तार क्या थी। वहीं बाउंसर मारने के बाद गेंदबाज का रिएक्शन बता रहा था कि वो धोनी को हल्के में लेकर उन्हें सिर्फ एक बच्चे की तरह ट्रीट कर रहा था। लेकिन धोनी इसके बाद भी अपने ही अंदाज में दिख रहे थे। लेकिन अभी तो ये सिर्फ एक शुरुआत थी और पूरा का पूरा खेल तो अभी बाकी था। अब पारी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी धोनी और गंभीर के कंधों पर होती है। धोनी के इस टाइमिंग भरे चौके के साथ भारत 17 ओवर में 190 रन तक पहुंच जाता है। इसके बाद धोनी और गंभीर लगातार सिंगल और डबल लेकर पारी को आगे बढ़ाते हैं और अब दोनों ही बल्लेबाज सेट हो चुके थे। और यही वजह थी कि धोनी ने ठुकाई करना अब शुरू कर दिया था और 23वें ओवर में एक लाजवाब चौका लगा दिया। वहीं गंभीर भी अब कहां चुप बैठने वाले थे, वो भी अगले ओवर में एक तगड़ा ड्राइव लगाते हैं और इस तरह भारत 24 ओवर में 150 रनों के आंकड़े को पार कर लेता है। वहीं अब गौतम गंभीर की कवर ड्राइव तो देखते ही बन रही थी और इसी बीच जॉनसन की गेंद पर सिंगल लेकर गंभीर अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। सब कुछ भारत के फेवर में चल ही रहा था और अब तो जॉनसन की रफ्तार भी इन दोनों के आगे फीकी लग रही थी, जिसे मिचेल जॉनसन हजम नहीं कर पा रहा था। तभी तिलमिलाया हुआ जॉनसन एक ऐसी गलती कर बैठता है जिसका अफसोस उसे जिंदगी भर होने वाला था। दरअसल 28वें ओवर की एक बॉल पर धोनी एक सिंगल के लिए शॉट खेलते हैं और रन लेने के लिए दौड़ पड़ते हैं। लेकिन रनिंग के टाइम जॉनसन जानबूझकर धोनी के रास्ते में आ जाता है, जिसकी वजह से धोनी इतनी बुरी तरीके से गिर पड़ते हैं कि उनका हेलमेट भी सिर से निकलकर अलग हो जाता है। लेकिन असली माहौल तो तब बना जब बावजूद इन सब के धोनी इस कदर उठ खड़े हुए जैसे कोई भूखा शेर अपने शिकार को देखते ही उठ खड़ा होता है। और इसके बाद धोनी जॉनसन को ऐसे घूरे जा रहे थे जैसे कोई पागल शेर अपने शिकार को देखता है। जो धोनी अब तक स्लेजिंग और बाउंसर खाने के बावजूद भी पूरी तरह से शांत दिख रहे थे, वो मानो अब पूरी तरह से गुस्से में आ चुके थे और धोनी के इस एग्रेशन को शांत करना कंगारुओं के बस की बात नहीं थी। मैच आगे बढ़ता है लेकिन अब माहौल कुछ और बन चुका था। MS धोनी अब एक योद्धा की तरह दिख रहे थे, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ कंगारुओं को फोड़ना था। दरअसल इसके बाद MS धोनी एक करारा चौका लगाते हैं और इसी दमदार चौके की बदौलत भारत 29 ओवर में 188 रन ठोक डालता है। हालांकि कंगारुओं को असली झटका लगना तो अभी बाकी था। अब तक भारत 200 के आंकड़े को पार कर चुका था। वहीं इसके बाद धोनी शॉट के साथ अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। लेकिन तभी MS धोनी के कॉल पर गंभीर रन दौड़ जाते हैं और डायरेक्ट थ्रो के चलते आउट हो जाते हैं। इस तरह दुर्भाग्य से गौतम गंभीर सेंचुरी बनाने से चूक जाते हैं। हालांकि अब तक वो 76 रनों की एक शानदार पारी खेल चुके थे। तभी इसके बाद धोनी का साथ देने के लिए रैना मैदान पर आते हैं। अब ये दोनों मिलकर कंगारुओं की खाल उधेड़ना शुरू कर देते हैं। वहीं धोनी के इस ताबड़तोड़ चौके के साथ भारत 41वें ओवर में 250 रन के आंकड़े को पार कर जाता है। 41 ओवर के बाद भारत का स्कोर 251 रन पर 4 विकेट होता है। वहीं MS धोनी भी अब पूरी तरह से एक्शन मोड में आ जाते हैं और कहा जाता था कि शुरुआती 10 ओवर में बेखौफ सहवाग की बल्लेबाजी और आखिर के 10 ओवर में महेंद्र सिंह धोनी का तांडव उस समय फैंस के लिए दिवाली के बराबर होता था। यानी कि जब धोनी एग्रेसिव मोड में हो तब ये मजा नेक्स्ट लेवल का होता था। खैर 42वें ओवर में एक बार फिर से जॉनसन की वापसी होती है। वही जॉनसन जो उस दिन पूरे भारत की आंखों में कांटा बनकर खटक रहा था और इंडियन फैंस बदले की आग का इंतजार कर रहे थे। और जब क्रीज पर धोनी और रैना जैसे दिग्गज हो तो फिर भला ऐसा मौका वो कैसे गवा सकते थे। दरअसल ओवर की पहली ही बॉल पर रैना एक हवाई फायर कर देते हैं, लेकिन इतने बस से वो जॉनसन को कहां छोड़ने वाले थे। इसके बाद तीसरी बॉल पर वो इससे भी ऊपर गेंद को उड़ा देते हैं और बाउंड्री के बाहर भेज देते हैं। उस दिन फैंस की मौजूदगी और उनका शोर तो वाकई में सुनने लायक था। हर शॉट पर फैंस का शोर इस कदर सुनाई पड़ता था जैसे प्लेयर्स के साथ साथ फैंस भी कंगारुओं की बदतमीजी का बदला उन्हीं के अंदाज में ले रहे हों। इसके बाद भी रैना का बल्ला रुकने का नाम नहीं लेता और वो जॉनसन को एक और तेज तर्रार चौका ठोक देते हैं। अब तक जॉनसन की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, लेकिन तभी उसके अगले ओवर में उसके सामने MS धोनी खड़े होते हैं, यानी कि वो धोनी जो अब बदला लेने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। इसके बाद MS धोनी मिचेल जॉनसन की बॉल पर एक ऐसा तेज तर्रार चौका ठोकते हैं
जो बाउंड्री लाइन में लगकर सीधे स्टैंड में पहुंच जाता है। लेकिन असली मजा तो तब आया जब इसकी अगली ही बॉल पर धोनी ऐसा जानदार शॉट मारते हैं जो मिचेल जॉनसन के सिर के ऊपर से गोली की तरह निकलता है। और एक समय तो ऐसा लग रहा था जैसे जॉनसन धोनी को नहीं बल्कि धोनी जॉनसन को बाउंसर मार रहे हों और जॉनसन धोनी की रफ्तार से बच निकलने की फिराक में हो। लेकिन दोस्तों, अभी तक तो धोनी ने सिर्फ चौकों में डील किया था, अभी धोनी का हवाई फायर तो शुरू ही नहीं हुआ था, जिसका भारतीय फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इसके बाद अगले ओवर में धोनी अपना हेलीकॉप्टर शॉट उड़ा देते हैं जो सीधे स्टैंड में गिरता है। अब महेंद्र सिंह धोनी का ये तांडव देखकर कंगारू पूरी तरह से बौखला चुके थे, क्योंकि वो अब तक धोनी की ताकत से पूरी तरह अनजान थे और यही वजह थी कि उन्होंने धोनी को उकसाकर उनसे बदतमीजी करने की हिम्मत की थी। लेकिन अब पूरा ऑस्ट्रेलियाई खेमा इस बदतमीजी का अफसोस मना रहा था। गेंदबाज इस छक्के का अफसोस मना ही रहे थे कि तभी धोनी ने अपनी तरकस से दूसरा हेलीकॉप्टर शॉट निकाला, जिसे देखकर कंगारू पूरी तरह से दहशत में आ गए। और वहीं इस छक्के के साथ धोनी अपनी सेंचुरी पूरी कर लेते हैं और साथ ही भारत 300 रन के आंकड़े को पार कर लेता है। और कंगारुओं के लिए सबसे बड़ा खौफ तो ये था कि अभी भी तकरीबन 5 ओवर का खेल बचा हुआ था, जो उन्हें एक नाइटमेयर की तरह दिख रहा था। और गेंदबाजों के लिए तो ये किसी बुरे सपने से कम नहीं था, क्योंकि धोनी क्रीज पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे और अगली ही बॉल पर धोनी एक बार फिर से हवाई शॉट लगा देते हैं जो सीधे मैदान के बाहर जा गिरती है। और इस तरह धोनी का ये विकराल रूप देखकर कंगारू समझ चुके थे कि आखिर धोनी का तांडव क्या होता है। इसके बाद सुरेश रैना भी एक आसमानी छक्का लगा देते हैं और उसके बाद एक नजाकत भरा चौका भी लगाते हैं। उस समय कंगारुओं की दशा क्या बन चुकी थी उसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि उनके बेस्ट फील्डर्स के हाथों से भी गेंद निकल रही थी। टीम इंडिया का स्कोर उसी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था जिस रफ्तार से कंगारुओं की धड़कनें बढ़ रही थी। वहीं फैंस का शोर सुनकर तो मानो कंगारुओं के कानों से खून निकल रहा था। उधर रिकी पॉन्टिंग का रिएक्शन वाकई में देखने लायक था, क्योंकि उस दौर में खूंखार कंगारुओं की पिटाई इससे बेहतर शायद ही किसी ने की होगी। लेकिन जले पे नमक छिड़कना तो अभी बाकी था। अब तक सुरेश रैना के 50 रन पूरे हो चुके थे और उनका बल्ला भी अब सिर्फ हवा में बातें कर रहा था। वहीं MS धोनी का बल्ला तो मानो अब बंदूक की तरह चल रहा था और बॉल बाउंड्री तक गोली की रफ्तार से पहुंच रही थी। इसके बाद सुरेश रैना एक और चौका ठोकते हैं, तभी आखिरी ओवर में धोनी छक्का मारने के चक्कर में अपना विकेट गंवा देते हैं। लेकिन तब तक उन्होंने कंगारुओं को दौड़ा कर 124 रनों की ऐतिहासिक पारी खेल डाली थी और अपनी तौहीन का बदला अपने बल्ले की ताकत से लिया था। धोनी का ये बदला कंगारू आज भी याद कर सहम उठते हैं। इसके बाद रैना भी 62 रनों की तूफानी पारी खेलकर आउट हो जाते हैं और इस तरह आखिरकार भारत 50 ओवर में 354 रन स्कोरबोर्ड पर टांग देता है। आप पूरा स्कोर कार्ड देख सकते हैं कि आखिर ऑस्ट्रेलिया को किस कदर धोया गया। वहीं ये टारगेट उस समय सिर्फ सपनों में चेस हुआ करता था, क्योंकि ये गेंदबाजों का दौर था जहां 280 से 300 रन भी विनिंग स्कोर होते थे। हालांकि यहाँ सामने वो जिद्दी ऑस्ट्रेलिया थी जो अफ्रीका के खिलाफ 400 रन ठोक चुकी थी, यानी कि लड़ाई अभी भी बाकी थी और कंगारू भला इतनी आसानी से कहाँ पीछे हटने वाले थे। 355 रन के विशाल स्कोर के जवाब में ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आती है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ओपनिंग के लिए टिम पेन के साथ शेन वॉटसन मैदान पे आते हैं। वहीं भारत की तरफ से इनिंग का पहला ओवर प्रवीण कुमार को दिया जाता है। भारत के गेंदबाज शुरुआत में ही कंगारुओं पर लगाम लगा के रखते हैं और बड़े शॉट्स के लिए कोई मौका नहीं छोड़ते। हालांकि तीसरे ओवर में एक चौका जरूर आता है, लेकिन 5वें ओवर में प्रवीण कुमार टिम पेन के डंडे उखाड़ देते हैं। इस तरह 20 के स्कोर पर भारत को पहली सफलता मिलती है। वहीं अब तक 5 ओवर में ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 20 रन तक पहुंच पाया था, लेकिन इसके बाद क्रीज पर खुद कप्तान पॉन्टिंग आते हैं, जिनके रिकॉर्ड्स उनकी महानता को साफ बयां कर रहे थे। वहीं पॉन्टिंग को भारत के खिलाफ हमेशा से ही हैवानियत भरी पारी के लिए जाना जाता था। इसके बाद रिकी पॉन्टिंग वॉटसन के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाता है और कुछ बाउंड्रीज भी लगाता है। वहीं रिकी पॉन्टिंग के इस चौके के साथ ही ऑस्ट्रेलिया 8 ओवर में 39 के स्कोर तक पहुंच जाती है। लेकिन तभी ईशांत शर्मा शेन वॉटसन को पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं और इस तरह 41 के स्कोर पर भारत को दूसरा विकेट मिल जाता है। तभी नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं कैमरन वाइट। अभी तक कंगारू टीम 10 ओवर खत्म होने तक 45 रनों तक ही पहुंच पाई थी, लेकिन भारत के खेमे में खुशी की लहर तो तब दौड़ पड़ी जब 11वें ओवर की पहली ही गेंद पर प्रवीण कुमार पॉन्टिंग को LBW कर देते हैं। और इसके बाद जहां दर्शकों में खुशी का माहौल था, तो वहीं टीम इंडिया में भी अलग ही जोश दिख रहा था।
क्योंकि भारतीय प्लेयर जानते थे कि उन्होंने किस मछली को फंसा लिया है। इस तरह भारत शुरुआत में ही कंगारुओं को पकड़ लेता है। हालांकि इसके बाद बल्लेबाजी के लिए माइक हसी को भेजा जाता है, यानी वो हैवान बल्लेबाज जिसके सामने बड़े से बड़ा गेंदबाज भी पसीने छोड़ देता था। और आज भी माइक हसी आते ही धावा बोल देता है। माइक हसी आते ही चौकों में डील करने लगता है। वहीं कैमरन वाइट इस काम में उनका बखूबी साथ देते हैं। इस तरह ड्रिंक्स तक 16 ओवर में ऑस्ट्रेलिया 77 रन स्कोर बोर्ड पर टांग देती है। और इसके बाद भी ये दोनों टीम को तेजी से आगे ले जा रहे थे। एक समय तो लगा कि ऑस्ट्रेलिया यहाँ से कमबैक कर लेगी, लेकिन तभी MS धोनी गेंद भज्जी के हाथों में सौंप देते हैं और हरभजन सिंह आते ही कैमरन वाइट को रैना के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। इस तरह 93 के स्कोर पर भारत को चौथा विकेट मिलता है। इसके बाद माइक हसी का साथ देने एडम वोक्स आते हैं और अब ये दोनों धीरे धीरे विकेट बचाकर पारी को आगे बढ़ाते हैं। वहीं माइक हसी बीच बीच में कुछ चौके भी बटोरते हैं, क्योंकि रन रेट के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया इस रन चेस में बहुत पीछे चल रहा था। और इसी बीच युवराज सिंह के ओवर में हसी एक जबरदस्त रिवर्स स्वीप मारते हैं और इसी के साथ ही अपनी 50 भी पूरी कर लेते हैं। अब जैसे तैसे करके ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर से पटरी पर आने की कोशिश करती है। तभी 31वें ओवर में जडेजा की एंट्री होती है और आते ही जडेजा माइक हसी को क्लीन बोल्ड कर देते हैं और इसी के साथ कंगारुओं की बची खुची उम्मीदों पर पानी फेर देते हैं। इस तरह 140 के स्कोर पर भारत एक और बड़ी मछली को फंसा लेता है। अब भारत इस मैच को एक तरफा डोमिनेट कर रहा था और यहाँ से ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदें मरती जा रही थी, क्योंकि इतना बड़ा रन चेस भारत के सामने कोई आम बात नहीं था। खैर, इसके बाद बल्लेबाजी की कमान संभालने शॉन मार्श को भेजा जाता है, जिनका दमखम IPL में पूरा देश देख चुका था। इसलिए शॉन मार्श को आउट करना भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। और इसके बाद ये दोनों पारी को संभालने की भरसक कोशिश करते हैं, लेकिन अब तक 35 ओवर का खेल खत्म हो चुका था और ऑस्ट्रेलिया अभी तक सिर्फ 166 रन तक ही पहुंच पाई थी। अब आखिरी के 15 ओवर में ऑस्ट्रेलिया को तकरीबन 190 रनों की जरूरत थी, जो सिर्फ सपने में ही हो सकते थे, क्योंकि उस समय ऑस्ट्रेलिया की हालत बेहद ही नाजुक थी। इसके बाद शॉन मार्श कुछ ताकतवर शॉट्स मारते हैं, क्योंकि इसके सिवाय अब कोई चारा नहीं था। लेकिन इसी के चक्कर में वो जडेजा और धोनी की चाल में फंस जाते हैं और इस तरह 180 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया की आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ देती है। अब बाकी का बचा खेल सिर्फ औपचारिकता दिख रहा था। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए मिचेल जॉनसन आता है, जो गुस्से में आते ही एक बड़ा छक्का लगा देता है। वो शायद अपनी कुटाई का बदला बल्ले से लेने की सोच रहा था, लेकिन तभी दूसरे छोर पर खड़े एडम वोक्स भी जडेजा का शिकार बन जाते हैं। और इसके बाद बल्लेबाजी करने आए नाथन भी मैच में अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं और कुछ अच्छे शॉट्स भी लगाते हैं। लेकिन तभी आशीष नेहरा अधमरी मछली की तरह फड़फड़ा रहे जॉनसन के विकेट को उखाड़ फेंकते हैं। साथ ही इसके बाद एक विकेट ईशांत शर्मा को भी मिलता है और आखिरकार MS धोनी और युवराज सिंह मिलकर आखिरी विकेट को भी धर दबोचते हैं और ऑस्ट्रेलिया की कहानी को 255 रन पर ही खत्म कर देते हैं। और इस तरह टीम इंडिया इस मैच को 99 रन से एक तरफा जीत लेती है और ऑस्ट्रेलिया की इनिंग का पूरा लेखा जोखा आप स्कोर कार्ड में देख सकते हैं। वहीं उस समय ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भारत की ये बहुत बड़ी जीत थी, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 355 रन का टारगेट उस समय भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच का सबसे बड़ा टारगेट था। यानी कि इस मैच से पहले ना तो ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने आज तक इतना बड़ा टारगेट सेट किया था और ना ही भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने। लेकिन इसके पीछे की एक सबसे बड़ी वजह MS धोनी की वो ऐतिहासिक पारी थी, जो कि एक बदले की आग से निकली थी। वहीं उस दिन ऑस्ट्रेलिया को भी ये अंदाजा लग गया था कि धोनी असल में क्या चीज है और धोनी को उकसाने का क्या नतीजा होता है। दरअसल मैच के दौरान जॉनसन ने धोनी से कह दिया था कि धोनी, तुम्हारी औकात नहीं कि तुम भारत को ये मैच जितवा सको। और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास बन गया। धोनी की इस दमदार पारी की बदौलत उन्हें इस मैच के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया जाता है। और इस तरह भारत की इस एक तरफा जीत ने ऑस्ट्रेलिया को बता दिया था कि आने वाले समय में वर्ल्ड क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की नहीं बल्कि भारत की हुकूमत चलने वाली है। वहीं कंगारू गेंदबाजों को भी ये सीख मिल गई थी कि भारत में आकर भारत के शेरों से उलझना उन्हें कितना भारी पड़ सकता है, खास तौर पर मिचेल जॉनसन को, क्योंकि इस मैच के बाद जॉनसन ने धोनी से पंगा लेने की कभी हिम्मत नहीं की। वैसे दोस्तों, आप MS धोनी की इस ताबड़तोड़ पारी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों, कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपके एक कमेंट से वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकता है। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।